बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। और तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में अब तक की सबसे बड़ी खबर, हामिद मीर साहब सिंध हाउस जा पहुंचे। जियो का कैमरा सिंध हाउस जा पहुंचा। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको खबर दी थी कि हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि सिंध हाउस में हमारे MNAs भी हैं और जनाब वो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। और मुझे पीपल्स पार्टी के एक बड़े पक्के बंदे ने कहा था जनाब उधर हमारे पास नहीं है। अच्छा, वो MNA वहां से बरामद हो गए 24 MNA, 24, 2 दर्जन। हामिद मीर साहब कहते हैं कि तकरीबन मेरी गिनती के बराबर के मुताबिक तो 20 हैं, लेकिन राजा रियाज साहब ने कहा है कि 24 MNAs हैं वहां पे। सबसे बड़ी खबर जो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था ना कि वो कोई छोटे बच्चे बच्चियां तो हैं नहीं। वो कह रहे हैं कि जनाब हम अपनी मर्जी से हैं यहाँ पर, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। इसके कहने के बावजूद अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत उनको नाअहल नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक उन्होंने वोट दिया नहीं है। उनके नाअहली के लिए दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। उन पर मुनहरिफ होने वाली वो क्लास नहीं लग सकती। 13 अपना वो जो 63A है वो उन पर नहीं लग सकती जब तक वो वोट कास्ट ना कर लें, जब तक वो किसी एक लॉबी में ना चले जाएं। उन्होंने कहना है कि जनाब अब पता चल गया ना, अब ये हक बनता है वज़ीर आज़म साहब का कि वो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। मामला क्या था, मेरे पास क्या खबर थी जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला था, क्योंकि मैं ये वीडियो को 1 आध घंटा पहले की थी। इससे पहले मामला ये है कि ये प्लान कर रहे थे। पहले इन्होंने प्लान किया कि को पुलिस के जरिए वहां सिंध हाउस पे, आपको पता है पुलिस की सिक्योरिटी है और सिंध पुलिस की सिक्योरिटी है। जाहिर है पंजाब हाउस पे पंजाब की सिक्योरिटी, जो चारों है ना, पंजाब हाउस, सिंध हाउस, बलोचिस्तान हाउस, खैबर हाउस, यानी कि जो हर जगह पे अपना इस्लामाबाद में ना ये होते हैं। ये चूंकि वहाँ के MPAs आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, वहाँ सूबे के MNAs आते हैं, पार्टी के अपने अपने जो भी सूरत हाल होती है ना, तो वो यहाँ पर क़याम करते हैं। ये एक तरह से उनका एक सरकारी हिसाब से क़याम होता है। तो सिंध हाउस में सिर्फ ये MNAs नहीं है, पीपल्स पार्टी के भी MNAs हैं, कुछ नून के भी MNAs वहां पर हैं। मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने भी अपने आप को एक सेफ कस्टडी के तौर पे वहां पे रखा है कि जनाब यहाँ पे सेफ हैं। अच्छा, अब आपके जहन में आया होगा कि ये दूर क्यों नहीं रखा। दूर रखने से ये होता है कि इनको रास्ते में टैकल किया जा सकता है। करीब तरीन रखना यह होता है कि अगर आप एतमाद का कहो और फिर MNAs को कहीं लेके जाना हो तो ये दूर लेके जाते हैं। जैसे जरदारी साहब पहले किसी जमाने में उनको मरी ले गए थे, सुना है, ठीक है ना। इसी तरह से अब तो अपोजिशन ने प्रोड्यूस करने थे, तो एक ऐसा फासला रखना था कि जिसमें विद इन मिनट्स वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएं। और दूसरी बात यह है कि ये एक सिक्योर एरिया है, यहाँ पर रेंजर की सिक्योरिटी भी हो सकती है यहाँ पर। अब मामला क्या था, प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये की गई कि जी अगर पुलिस के जरिए रेड करवाई जाए तो आगे सिंध पुलिस है, उनका अच्छा खासा, और वो कमांडोज हैं सिंध पुलिस के, तक पुलिस से तो आप टकरा नहीं सकते, और पुलिस को इस तरीके से एजेंसियों के साथ भी नहीं टकरा सकते। वो हामिद मीर साहब भी कह रहे थे, हमने खुद भी देखा हुआ और दीवारें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। साथ ही जो है ना बिल्कुल सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी गेट है। तो वो ये मामला करने में थोड़ा सा ना मुझे पता चला, और मुझे आप यकीन कीजिए कि PTI के बहुत ही काबिल एतबार जराए से ये पता चला है। और बिल्कुल जनाब मैं आपको बता देता हूं कि प्लानिंग ये की गई थी कि जी आप मॉनिटरिंग करें। कुछ थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप मॉनिटरिंग करें सिंध हाउस की भी और उन MNAs की मॉनिटरिंग का। पता चल गया था इनको कौन कौन है, सब पता चल गया था, ठीक है ना, बहुत पहले पता। ये बौखलाहट ऐसे नहीं थी। अब जनाब प्लान ये बना था कि अगर ये सारा कुछ करते हैं तो कैसे करें, क्योंकि कोई और किसी एजेंसी को भेजें वो बड़ा मसला हो जाएगा, अगर पुलिस को भेजें। बताया गया मुझे, PTI के अंदर के जराए से बताया गया, यकीन कीजिए, उन्होंने कहा कि एक प्लान बना है कि इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध की सरबराही में, उनकी क़यादत में एक बहुत, और PTI के बहुत सारे MNAs और उनके बहुत सारे वर्कर्स जाएंगे। वो वहां पर एक तरह का धावा बोलेंगे, एक तरह की एहतजाज करेंगे, वहां गेट तक जाएंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अगर उनको रोका गया
तो वहां पर धक्कम पेल होनी थी, वहां पर बहुत मुसीबत और हंगामा खड़ा होना था। इस वजह से वो लोग सामने आ गए। हामिद मीर साहब जबरदस्त काम किया है, जाके जनाब जियो का कैमरा गया, हामिद मीर साहब ने उन सब से इंटरव्यू किया, बहुत सारों से, कुछ का ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ द ऑन द रिकॉर्ड। और राजा रियाज साहब भी, वो आपको पता है कि वो इंटरव्यू देने वालों में पेश थे। उन्होंने कहा 24 बंदे हैं हमारे। और इसी तरीके से वो वसीर साहब भी, नवाब शेर वसीर साहब, उन्होंने भी कहा। और उनसे जब हामिद मीर साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि 10 लाख बंदों से गुजर के जाएं और वापस आएं, तो ये आप कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं फवाद चौधरी को जब भी डाल के जाऊंगा। तो बात ये है कि अब वो कह रहे हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक। अब ये बताया जा रहा है, कुछ बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज बता रहे हैं कि अब हो सकता है उनकी तरफ से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए सहाफियों को, और वो सामने, और वो उनकी गिनती भी सामने आ जाए। उनमें कुछ खवातीन भी हैं। हामिद मीर साहब कह रहे थे खवातीन बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। जाहिर है हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा कर रही है, और कह रहे हैं कि जब वो पार्लियामेंट लाजिस से इसलिए यहां आए हैं क्योंकि पार्लियामेंट लाजिस में उनकी लाज को बार बार उनका दरवाजा खटखटाया जाता था। बार बार मशकूक लोग जो है ना, किसी सिविलियन एजेंसी के बारे में बात हो रही है तो वो उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। इस वजह से हम वहां महफूज नहीं थे। हमें खदशा था कि हमें अगवा कर लिया जाएगा, हमें खदशा था हमें यहां से गायब कर दिया जाएगा, हमारी जिंदगी को खतरा था। इसलिए हम सिंध हाउस में अपने आप को बिल्कुल महफूज महसूस कर रहे हैं। अब अगर ये फुटेजेस वो अदालत भी ले जाएं, उनको यहां से सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस बुनियाद पे, अब ये हब से बेजा तो है नहीं। वो कहते हैं हमने जनाब वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, और अगर वो पार्लियामेंटेरियंस अपनी मर्जी से यहां बैठे हैं तो फिर आप क्या कर लेंगे मुझे बताएं? उनके कोई फैमिली मेंबर्स में से नहीं कह रहा कि उनको अगवा किया गया है या उनको हब से बेजा में रखा गया है, डिटेंशन में रखा गया है, इलीगल डिटेंशन में, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। तो अब क्या करेंगे आप? किस तरीके से आप उनको वहां से जना, और जैसे ही वो अपना इलेक्शन आना है इजलास, और इजलास जैसे ही आएगा, इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में कहा ना कि ये प्लान बन रहा है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, क्योंकि ये प्लान बन रहा है मुबैना तौर पे कि हमें अगर नहीं खेलने देंगे तो हम किसी को नहीं खेलने देंगे। हाँ, अगर हम आउट होंगे तो हम पिच उखाड़ के जाएंगे, हम पूरे ग्राउंड का सत्यानाश करके जाएंगे। ये इतलात मैंने आपको दी थी। अब हो सकता है इत्तेहादियों का काम बड़ा आसान हो गया, बड़े प्री प्लान्ड चीजें जा रही हैं ना। अब इत्तेहादियों का इस वजह से आसान हो गया कि उन्होंने कहा जी देखिए आपके ये जो परवेज अपना इलाही साहब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल जो बात की थी 12 MNAs की, लोग कह रहे थे उन्होंने ये कर दिया है वो कर दिया। भाई सारी चीजें बड़ी प्री प्लान है, और उन्होंने इसी वजह से कि वो सामने आए ताकि हमारा काम आसान हो। भाई हमने तो हुकूमत को कहा है कि आप अपनों को संभालें। अच्छा, मैं वो वाकई उनकी बात ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम इनको ये कह रहे हैं कि आप अपने घर को संभालें, आपको अपने लोग छोड़ के चले गए हैं, और वो अब सामने आ गया है कि अब अपने 24 लोग अगर पीटीआई के वहां से मौजूद हैं तो पीटीआई मेजॉरिटी खो चुकी है, वजीर आजम साहब मेजॉरिटी खो चुके हैं, एतमाद उनका खो चुके हैं। वो कह रहे हैं जाहिर है जो सिंध हाउस में बैठे हैं वो वजीर आजम साहब को वोट नहीं करना चाहते, वो वजीर आजम साहब के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। तो इधर अगर आप देख लें तो इनफॉर्मल अंदाज में आप अगर देख लें, मेजॉरिटी तो खो चुके हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं कि जी हम नहीं देंगे, इस बुनियाद पे तो उनको नाअहल किया नहीं जा सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे, या अगर उनको नाअहल करते हैं तो फिर तो और भी मेजॉरिटी गई। लेकिन नाअहल स्पीकर तो करता नहीं होता, वो तो इलेक्शन कमीशन करता है। तो इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद पे कैसे करेगा नाअहल कि वो कहेगा जी किस तरीके से कि अभी तो उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया, किसी के हक में वोट ही नहीं किया, अभी तो उन्होंने वो 63A की कोई वायलेशन ही नहीं की, अभी तो उन पर डिफेक्शन क्लास लगती ही नहीं है, अभी तो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग किया नहीं है, वो मुनहरिफ हुए नहीं है, हम किस तरीके से। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के भी चांसेस हैं। और साथ ही जनाब जो भी इत्तेहादी हैं उन इत्तेहादियों का काम भी बिल्कुल अब आसान हो गया है। अब आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिएगा कि जो इत्तेहादी मिल के करने लगे हैं और वो साथ कहेंगे जी आप हमें क्यों। अब तो मेरा ख्याल है कि वो आप खुद देख लें कि ये चौधरी साहबान ने भी कहा
बाकी इत्तेहादियों ने भी कहा कि कुछ मिनिस्टर्स गए वहाँ पर बनाने के लिए और उन्होंने इनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। ये तारिक बशीर चीमा साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा कि जी कुछ मिनिस्टर्स आए और वहाँ पर, और खाकवानी साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी। तो अब इस हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ मिनिस्टर्स आए चौधरी साहबान के पास और उन्हें बात की। ये काफ़ी दिन पहले की बात है, अदम एतमाद का ये सिलसिला शुरू हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारा साथ दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपके अपने लोग मुनहरिफ हो गए, अगर आपका अपना धड़ा कोई सामने आ गया, अगर आपका अपने को से, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि 30 लोग पीटीआई डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से वो जो है ना बड़ा धड़ा सामने आ रहा है और फॉरवर्ड ब्लॉग आ रहा है। आपने सुन लिया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खबर सच्ची साबित हो गई। 30 लोगों का पीटीआई डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, इनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी यही कहा था कि अगर आपके अपने इधर उधर हो जाते हैं तो फिर आप हमसे गिला ना कीजिएगा। और बात भी उनकी 100% ठीक है। एमकेएम के जहां तक ताल्लुक है वो 100% उनका मामला जरदारी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ डन हो चुके हैं। जहां तक बाप का ताल्लुक है तकरीबन 80% बाप के लोगों के मामला डन हो चुके हैं। 10 से 12 मेंबरान इत्तेहादियों के डन हो चुके हैं उनके साथ, और अब ये 24 है। तो इसी वजह से तो वो कह रहे थे कि हम डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सर हालात बहुत सूरत हाल, अब बनता है, फर्ज बनता है, मैं कहता हूं इदारों का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं और ये दरख्वास्त भी करते हैं एज अ पाकिस्तानी भी, और यही दरख्वास्त ये जो है ना की हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी। इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो हर एक चीज को कानून और आइन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी सिर्फ इंटरप्रेट नहीं है, उनकी सिर्फ ड्यूटी ये नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन करें आइन की, नहीं, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है और सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल जिस तरह से पार्लियामेंट करती है सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है। तो वो उसके मुताबिक हर किसी को, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे कोई और धड़ा हो, कुछ भी हो, उसको कहें और कैटेगोरिकली कि इस तरह से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा का ये ऑर्डर आ जाए कि हर शख्स अपने आईनी कानूनी लिमिट्स में रहे। और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाक फौज को, रेंजर्स को, एफसी को और पाक फौज की जो एजेंसियां हैं, पाक फौज की एजेंसियां, उनको भी ऑर्डर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक, ये कि आप प्रोटेक्शन दें पूरे पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लियामेंट को आप पूरा कंट्रोल संभाल लें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना वो बहुत कुछ, ये सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और जिस तरह से आइन और कानून कहता है वही वाली बात है। अब तो शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, आपने वो सुना होगा उनका जुमला कि भाई मुख्तारिया गल वध गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।